अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व खातमिन नबिय्यीन वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ़ व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सदक़ा व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हम्द व सलात के बाद मीर महफिल बरदर मुकर्रम ख़तीब मस्जिद हाज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ़ साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, रौनक महफिल इज़्ज़त माब मोहतरमुल मकाम हाफिज़ ग़ुलाम रसूल साहिब ज़ीदा शरफ़कुम, ख़तीब ज़ीशान फ़ाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद एजाज़ हुसैन शाह साहिब ज़ीदा मजदुकुम, अज़ीज़ मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन साहिब दामा इक़बालुकुम, दीगर काबिल एहतराम मेरे दाएँ बाएँ उलमाए किराम बरादरान इस्लाम, आप और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ ज़िक्र आमद मुस्तफ़ा, सब बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जमा हैं। दोस्तान गिरामी कद्र, आपके और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का ज़िक्र पाक, ये वो ज़िक्र है जो आप आज जामिया मस्जिद की इंतज़ामिया और ततराल की आवाम ही नहीं कर रहे, आप और मैं नहीं कर रहे, बल्कि सरकार की आमद का ज़िक्र ख़ुद अल्लाह ने इस जहान को बनाने से पहले फरमाया है। जो आयात तय्यबात मैंने तिलावत की
अल्लाह करीम फरमाते हैं व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, ऐ लोगो वो वक्त याद करो। इज़ का माना होता है याद करो। इरशाद है वो वक्त याद करो, कैसा सुहाना वक्त होगा। कौन सा या अल्लाह वक्त हमें याद दिला रहा है। फरमाया इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, जब अल्लाह ने नबियों से पुख्ता वादा लिया। आलम अरवा में अल्लाह ने नबियों को जमा किया, नबियों की रूहों को, और उन्हें रूहों को जमा करके क्या फरमाया। फरमाया लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, ऐ मेरे बनने वाले नबियों, जब मैं तुम्हें किताब दे दूं, जब मैं तुम्हें हिकमत दे दूं, यानी जब तुम्हें नबुव्वत और रिसालत देकर दुनिया में भेजूं ना, तो वहाँ तुम मेरी तौहीद का प्रचार करो, अपने अपने दीन का प्रचार करो। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, फिर तुम्हारे पास वो अज़मतों वाला रसूल आ जाए जो तुम सब की तस्दीक करे। इस रसूल से मुराद मेरे और आपके आका हैं। बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपसे कोई मुतालबा नहीं करना, आप हाथ हिलाएं, बदन लहराएं, ये करें वो करें। ये ज़रूर कहूँगा जब कुरान सुने तो कह दें सुबहान अल्लाह, और जब सरकार का नामे नामी ज़बान पर आए या कान पर आए तो हम सब पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करी इस रसूल से मुराद मेरे और आपके करीम आका हैं। फरमाया ए नबियो, जब मैं तुम्हें दुनिया में किताब व हिकमत देकर भेजूँ ना, वो मेरा अगर रसूल आ जाए तुम्हारी ज़िंदगी में, तो फिर करना क्या है। लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, फिर तुमने उस नबी पर ईमान भी लाना होगा और उस नबी की मदद और ख़िदमत भी करना होगी। तो बरादरान इस्लाम, इस आयत की कई तफसीरें हैं, मैं एक तफसीर बयान कर रहा हूँ चूँकि तकरीर में वक़्त थोड़ा होता है। बाज़ ने कहा इससे हर रसूल मुराद है, जो पहले रसूल आएगा बाद वाला रसूल उसकी तस्दीक करेगा। तो हर अल्लाह ने रसूल को पाबंद किया कि जो अगर तुम्हारी ज़िंदगी में दूसरा नबी आ जाए, पहले ऐसा भी होता था एक वक़्त में कई नबी होते थे। दरियाए उर्दन दरमियान में था, ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ नबुव्वत चला रहे थे, याह्या अलैहिस्सलाम दूसरी तरफ चला रहे थे। एक ज़माना, एक दौर, एक वक्त, दरिया का फासला है, दोनों नबुव्वतें चल रही हैं। उन्हें हुक्म था कि हर नबी दूसरे की तायीद करे। एक ये तफसीर है, और एक तफसीर ये है कि इस रसूल से मुराद हजूर की ज़ात पाक है, और अल्लाह ने नबियों से वादा लिया कि ए नबियों, अगर मेरा वो शान वाला रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा, सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आ जाए ना, लतुमिनुन्ना बिही, उन पर ईमान लाना, वला तंसुरुन्ना, उनकी मदद करना। तो इससे मालूम हुआ कि नबी सारे अज़मतों वाले हैं, लेकिन अल्लाह ने सब नबियों को कहा अगर तुम्हारी ज़िंदगी में वो मेरा नबी आ जाए तो फिर कलमे अपने नहीं पढ़वाने, फिर अपनी शरीयत की बात नहीं करनी, फिर कलमा भी मोहम्मद का चलेगा, शरीयत भी मोहम्मद की चलेगी। इससे मालूम हुआ हमारे आका की शान रिसालत में भी नबियों में आला है। आप सबसे आला, सबसे बरतर हैं। अब देखें, आला हजरत ने एक बड़ी प्यारी बात की है और मिसाल भी है दुनिया में भी। आप खुद बताएं, रात के वक़्त रोशनी सितारे देते हैं, लेकिन जब सुबह मशरक़ से सूरज तुलू होता है तो सितारे मुंह छुपा लेते हैं। जब सूरज आ गया तो सितारों की ज़रूरत नहीं रही। इसी तरह उलमा ने फरमाया आसमान नबुव्वत के सारे नबी सितारे हैं। आमना का लाल मेहरे मुबीन बनकर आया है।
सूरज बनकर। अल्लाह ने कुरान करीम में भी आपको सिराज मुनीरा, रोशन करने वाला सूरज फरमाया। तो इससे पता चला अगर दुनिया का सूरज आ जाए तो वह सारे सितारों पर छा जाता है। ऐसे ही अल्लाह ने हमारे आका को नबियों में शान आला देकर सारे नबियों को आसमान नबुव्वत का सितारा बनाया है और हमारे आका को अल्लाह ने सिराज मुनीर बनाया है। आला हज़रत यही बात अपने अंदाज में करते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ये अम्बिया ओ मुरसलीन तारे हैं तुम मेरे मुबीन। ये अम्बिया ओ मुरसलीन तारे हैं तुम मेरे मुबीन। सब जगमगाए रात भर चमके जो तुम कोई नहीं। इसकी एक झलक रब ने शबे मेराज दिखाई। शबे मेराज अल्लाह ने नबियों को मस्जिद अक्सा में बुलाया। इधर से हदीस मुस्लिम शरीफ है, किताबुल मेराज में हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जिब्रील जब हम मस्जिद अक्सा पहुँचे, मैं बुराक से उतरा, जिब्रील ने मेरी बुराक बांधी और हम दोनों जब अंदर गए, सारे अल्लाह के नबी हाजिर हैं। आप ज़रा चश्मे तसव्वुर से, आपकी मस्जिद माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज इसका हुस्न और ज़्यादा है कि महफ़िल मीलाद है, उलमा हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप तमाम गुलामान मुस्तफ़ा हम मौजूद हैं। मस्जिद का हुस्न दुबाला है। आप चश्मे तसव्वुर से बताएं, जब मस्जिद अक्सा में सारे नबी जमा होंगे। मस्जिद अक्सा के हुस्न का आलम अजीब है, लेकिन मेरे करीम फरमाते हैं, जब मैं अंदर गया सारे नबी सफ़ों में मौजूद हैं, मुसल्ला इमामत खाली है। जिब्रील ने आज़ान दी, आज़ान के बाद मेरा हाथ पकड़ा, हालांकि जद्दे आला जनाब आदम भी मौजूद हैं, इब्राहीम खलीलुल्लाह भी मौजूद हैं। मुझे मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया और सारे नबियों ने मेरे पीछे नमाज अदा फरमाई है। इससे भी हजूर की अज़मत रिसालत ज़ाहिर हुई। तो इसीलिए उलमा ने फरमाया सारे नबी शान वाले हैं, लेकिन अल्लाह ने गोया नबियों को बताया तुम सब अज़मतों वाले हो, लेकिन तुम सबसे अज़मत वाला सबसे आखिर में आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे आका सारे नबियों से अल्लाह ने उन्हें आला, बरतर और बुलंद मकाम अता फरमाया। यही बात आला हज़रत अज़ीमुल बरकत आप भी फरमाते हैं कि सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला। अल्लाह ताला ने नबियों से दो तरह का वादा लिया। कितनी तरह का? एक वादा लिया, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे हबीब आ जाएं, उन्हें मानना, उनकी बात चलेगी। इससे हजूर की अज़मत शान रिफ़त ज़ाहिर हुई। दूसरा वादा ये लिया, और ये हदीस की किताबों में आता है, और तमाम मुफस्सिरीन ने हज़रत इब्ने अब्बास से लेकर हुजूर ज़ियाउल उम्मत तक हर मुफस्सिर ने ये हदीस नकल की। अल्लामा इब्ने कसीर ने, हज़रत महमूद आलूसी ने, हज़ारों मुफस्सिरीन ने, कि हज़रत अली रिवायत करते हैं कि मा मिन नबी मिन आदम मा बादहु इल्ला वक़द अख़ज़हुल्लाहु ताला अमरन आहदन फ़ी अमर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह ने नबियों से एक और वादा ये लिया कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मेरा नबी ना आए फिर तुमने क्या करना है। फिर फरमाया अपनी अपनी उम्मतों को मेरे नबी के आने की खबर देना, उन्हें बताना हमारे बाद एक शान वाला आएगा।
अल्लाह ने नबियों को दो तरह पाबंद किया। एक वादा, अगर ज़ाहिरी ज़िंदगी में आ जाएं हुज़ूर की पैरवी करें, हुज़ूर की बात मानें। दूसरा वादा, अगर हुज़ूर ना आए तो फिर हुज़ूर की खबर देना, हमारे बाद एक शान वाला आएगा, अज़मतों वाला आएगा। तो गोया आमद मुस्तफ़ा वो अज़ीम ज़िक्र है जो अल्लाह ने सारे नबियों से करवाया, और आज आप और मैं वही कर रहे हैं। फिर नबियों ने वो वादा पूरा किया। जनाब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी हैं, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इमाम राज़ी लिखते हैं कि फ़रिश्तों ने जो हज़रत आदम को सजदा किया था ना, उसकी वजह क्या थी? अल्लाह ने फ़रिश्तों को फरमाया आदम को सजदा करो। इमाम राज़ी कहते हैं सजदा ज़ाहिर में जनाब आदम को था, हकीकत में सजदा नूरे मोहम्मदी को था जो जनाब आदम की पेशानी में जगमगा रहा था। ले अन्ना नूरा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यतलअलाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे नबी का नूरे पाक था। आपकी अल्लाह ने आपको बहुत औलाद दी। हज़रत आदम के बहुत बेटे थे, बहुत बेटे, लेकिन जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूरे मोहम्मदी का अमीन अल्लाह ने आपके बेटे जिसको बनाया उनका नाम है शीस अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? शीस अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें वसीयत की, फरमाया ऐ मेरे बेटे शीस, अल्लाह ने मेरे बाद तुम्हें नूरे मोहम्मदी का अमीन बनाया है। मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहूँगा, जितना इस नूर का तुम एहतराम करोगे अल्लाह इतनी तेरी इज़्ज़तें बुलंद करेगा। तो देखें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को हजूर के आने की खबर दी और बताया कि वो अज़मतों वाली ज़ात है, उनकी इज़्ज़त करोगे अल्लाह तुम्हें इज़्ज़तें देगा। इसी तरह हर नबी अपनी ज़िंदगी में, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम 1000 नबी के बाप हैं। कितने नबियों के? उलमा ने लिखा 1000 कमो बेश नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में आए, इसीलिए आपको जद्दुल अंबिया कहा जाता है। जद्दुल अंबिया खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। आपने जब अल्लाह का घर काबतुल्लाह बनाया, काबा बन गया, दुआ मांगी, उन दुआओं में एक दुआ है रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम। ऐ अल्लाह तेरा घर बन गया, अब जिस रसूल के भेजने का तूने वादा किया वो रसूल इनमें भेज दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अंदाज में ज़िक्र कर रहे हैं। मैं बता आपको ये रहा हूँ, सारे नबियों से अल्लाह ने वादा लिया कि वो हुज़ूर की आमद का, अब कोई दुआ मांग रहा है, कोई ख़बर दे रहा है, कोई हुज़ूर की शान बयान कर रहा है, मुख्तलिफ़ अंदाज में आपकी आमद का तज़करा। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने भी अल्लाह से हजूर को मांगा। इसी तरह बाद में आने वाले नबी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं कितनी बड़ी बादशाही के मालिक थे कि जिन उनके ताबे और हवा उनके ताबे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को हवा कंधों पर उठाती और हुज़ूर सुलेमान अलैहिस्सलाम जिधर बागें मोड़ देते हवा की, उधर तख़त चलना शुरू हो जाता। इतनी बड़ी सल्तनत के ताईदार। ज़बूर में जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का कौल है, आपने फरमाया ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे बाद एक शान वाला मसीह आएगा, और वह मसीह मेरा महबूब भी है, मेरा सिरदार भी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम भी खबर दे रहे। ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कुरान में आया
अल्लाह करीम फरमाते हैं व इज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराइल, फरमाया 28वें पारे में, ऐ कौम वो वक्त याद करो जब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को बुलाया, जमा फरमाया, जलसा बाकायदा बनाया, जलसा बनाकर खुतबा दिया। खुतबा क्या दिया? फरमाया या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया। एक बात। दूसरी बात, व मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरा, दूसरी बात कि तौरात में जो कुछ आया मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ। और आखिरी बात, यहाँ काबिल गौर है बात। अब देखें ना, मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, मैंने अपना तारुफ आपको करवाया कि मैं कौन हूँ? बोलो, करवाया? स्टेज सेक्रेटरी साहब ने करवाया, मैंने नहीं करवाया। ईसा अलैहिस्सलाम पहले तारुफ करवा रहे हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं तस्दीक करने वाला हूँ। बड़ा प्यारा नुक्ता यहाँ पर उलमा ने फरमाया। पहले भी कौम जानती है ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, हमारे रसूल हैं, आज क्यों तारुफ कराया जा रहा है? फरमाया आज ईसा एक अहम ऐलान करने वाला था, और वो ऐलान था आमद अहमद मुजतबा का, मेरे और आपके करीम आका। बोलिए सल्लल्लाहु। तो हज़रत ईसा हुज़ूर की आमद का ऐलान करने वाले थे, इसलिए पहले बताया मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और याद रखो, अल्लाह का रसूल अपनी तरफ से बात नहीं करता, जो करता है अल्लाह की तरफ से करता, इसलिए ये कहा। और फरमाया मैं तस्दीक करने वाला हूँ तौरात की, इसलिए गोया बताया कि ऐ मेरी कौम, आज मैं तुम्हारे अंदर जो खुशखबरी सुनाने वाला हूँ, पहली बात मैं अल्लाह का रसूल हूँ, खुद नहीं बात कर रहा, अल्लाह करवा रहा है। व मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरा, मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ। गोया बताया लोगों, जो आज ऐलान मैं करने वाला हूँ वह मैं ही नहीं कर रहा, मूसा कलीमुल्लाह भी कर गए हैं। आगे फरमाया व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूँ, मेरे बाद एक शान वाला रसूल आएगा, और उस रसूल गिरामी का नाम नामी होगा अहमद। बोलिए सल्लल्लाहु, सारे माशाल्लाह, सारे बोले सल्लल्लाहु। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा इत्तिमाम के साथ कौम को बुलाकर ऐलान किया कि मेरे बाद एक शान वाला। तो मैं अर्ज़ी कर रहा हूँ, हजूर की आमद का ऐलान अल्लाह ने सारे नबियों से करवाया, इसीलिए अब क्यों ऐसा क्यों है, ये भी बात उलमा ने की। अल्लाह ने सारे नबियों से हजूर का ऐलान क्यों करवाया? एक बात उलमा फरमाते हैं, बात ही होती है, मसलन आज जलसा है, तिलावत हुई, कारी साहब की नात खान कई नात पढ़ते रहे, उनके नाम लिए गए, लेकिन मेन नाम जो चीफ गेस्ट होता है ना, मेन मेहमान खसूसी, उसका अनाउंस होता है और उसका बार बार ऐलान होता है। उलमा ने फरमाया हर नबी से अल्लाह ने हजूर की आमद का ऐलान इसलिए करवाया ताकि पता चल जाए सारे नबी इस कायनात में बाराती हैं, दूल्हा आमना का लाल बनकर आया है। मकसूद एक माशाअल्लाह। आला हजरत भी यही बात करते हैं, कहते हैं असल मकसूद कायनात हजूर थे, इसलिए हजूर का ऐलान सारे नबियों से करवाया। आला हजरत फरमाते हैं गुन गाएं जिनके अम्बिया, मांगे रसूल जिनकी दुआ, गुन गाएं जिनके अम्बिया, मांगे रसूल जिनकी दुआ,
दोनों जहां के मुद्दा सल्ले अला यही तो हैं, दोनों जहां के मुद्दा सल्ले अला यही तो हैं। अल्लाह ने इन्हीं के लिए कायनात सजाई। अब तवज्जो कीजिए, सारे नबियों ने हुजूर की आमद का ऐलान किया, लेकिन एक बात काबिल तवज्जो, सब नबियों ने हुजूर की आमद का जिक्र किया, लेकिन आज उम्मत में दो तबके हैं। एक तबका जिक्र करता है नबी का इस अंदाज में कि हम भी इंसान, नबी भी इंसान, हम भी बशर, नबी भी बशर, हम भी मखलूक, नबी भी मखलूक, लिहाजा सब बराबर हैं। एक ये अंदाज है, और ये एक अंदाज है अहले सुन्नत वाला कि जब भी हुजूर का जिक्र करते हैं तो हुजूर की अज़मतों को बढ़ाकर बयान करते हैं। अल्लाह की कसम बड़ी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, मुख्तलिफ नबियों के ऐलानात पढ़े, किसी नबी ने ये नहीं कहा ऐ मेरी कौम हमारे बाद हमारे जैसा एक नबी आएगा, हमारे जैसा एक रसूल आएगा। अभी आप सुन चुके, शाह सुलेमान कह रहे हैं, लोगों मेरे बाद वो मसीह आएगा जो सिर्फ आम मसीह, पहले नबी मसीह का लफ्ज़ बोलते थे, मसीह नहीं होगा बल्कि वो मेरा महबूब भी है, मेरा सिरदार भी है। यानी हुजूर की अज़मतों को बयान कर रहे हैं, हुजूर की शान बढ़ाकर बयान कर रहे हैं। आप देखें ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया, ये मस्जिद आपने अहले ततराल ने बनाई। जितनी बड़ी शान वाली मस्जिद हो, इमाम खतीब भी इतना बड़ा होना चाहिए। मोहल्ले की मस्जिद में आम इमाम सज जाता है, मरकज़ में लोग कहते हैं बड़ी मस्जिद है जी, बड़ा इमाम होना चाहिए। इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के नबी हैं कि नहीं? बोलो बोलो, हैं नबी के नहीं? अल्लाह का घर बना, दोनों नमाज पढ़ रहे हैं, आबाद कर रहे हैं, लेकिन हजूर के आने की दुआ फिर क्यों की? यहाँ उलमा ने एक बड़ी प्यारी बात की कि इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों नबी हैं, अल्लाह के घर को बनाया, बसाया, उसे रौनकें भी बख्शी, लेकिन हजूर की आमद की दुआ इसलिए मांगी, गोया ज़बान हाल से इब्राहीम खलीलुल्लाह ने हजूर को मांग कर यूँ अर्ज़ किया, मालिक तो रब्बुल आलमीन है, ये घर हुदल लिल आलमीन है, यहाँ आम नबी की बात नहीं आए, वो जो हो रहमतुल लिल आलमीन। इसलिए हुजूर को मांगा। खलीलुल्लाह ने जिनके लिए हक से दुआएं की, ज़बीहुल्लाह ने वक्ते ज़बा जिसकी इल्तिजाएं की, जो बनकर रोशनी फिर दीदाए याकूब में आया, और जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नए रंग में पाया। बता ये रहा हूँ, हर नबी ने ना ये नहीं कहा हमारे जैसा आएगा, ये पैटर्न गोला नबियों वाला नहीं। सुनियो मुबारक हो, हम हजूर की इज्जतें उछाल कर इसलिए बयान करते हैं, मुस्तफ़ा की शान को बढ़ाकर बयान करना ये अल्लाह के नबियों की सुन्नत है। और माशाअल्लाह मैं वहाँ भी कह रहा था, वैसे भी बात यही है कि अहले चकवाल बहुत साहिबो बीनशो दानिश बंदे हैं, आप अक्लमंद लोग हैं। आप फरमाएं, ईसा अलैहिस्सलाम शान वाले हैं कि नहीं? ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए। पहली शान ईसा अलैहिस्सलाम की ये है कि आप अल्लाह की कुदरत के मज़हर हैं कि लोगों मैं उस अल्लाह का बंदा हूँ जो बग़ैर बाप के भी पैदा कर सकता है। आपका वजूद कुदरत खुदाबंदी की दलील। फिर कुरान ने ईसा अलैहिस्सलाम की शान बयान की कि ऐ लोगो, मेरे पास अगर तुम मरीज़ लाओ, कोड़ी वाले लाओ, बल्कि इन्नी अखलुक़ु लकुम मिनत-तीन कहैअति त्वय्रे फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु त्वय्रम बिइज़्निल्लाह।
तुम मट्टी का परिंदा बना कर लाओ, मैं फूंक मारूंगा वो हकीकत में उड़ना शुरू हो जाएगा। अब मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है। फरमाया व उबरे उल अकमाहा, मादरजाद अंधे जिनकी आंखों वाली जगाई नहीं बनी, मेरे पास लाओ, मैं ऐसा हाथ लगाऊंगा वो भी ना हो जाएंगे। वाला अबरासा, कोड़ी वाले लाओ, मैं हाथ लगाऊंगा वो ठीक हो जाएंगे। और तो और फरमाया व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। फरमाया और तो और रहा, मादरजाद अंधे लाओ, ठीक करूंगा, कोड़ी वाले लाओ, मट्टी के परिंदे बनाओ, ये कुरान है सारा। और तो और फरमाया मुर्दे लाओ, मैं हाथ लगाऊंगा मुर्दे जिंदा हो जाए। अब इतनी शान वाले पैगंबर ईसा हैं, और वो पता है क्या कहते हैं, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती, लोगों मैं भी रसूल हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ कि मेरे बाद एक शान वाला रसूल आएगा। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा ना, ईसाइयों की इंजील में आता है और आज भी ये मौजूद है इंजील में, कि उनका एक बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा आपसे भी बड़ा होगा, वो आपसे भी शान वाला होगा। जब उसने सुना ना ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, हर कोई कहता है ना मेरा बाप बड़ा है, होना भी ऐसा चाहिए, हर उम्मती को अपने नबी को अज़मतें देनी चाहिए। वो कहने लगा हुज़ूर आपसे भी बड़े होंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ वो मुझसे भी बड़े होंगे। और जवाब दिया है सवाल करने वाले, मैं सिर्फ बनी इस्राइल का नबी और रसूल बनकर आया हूँ, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो सारे जहानों का रसूल बनकर आए। ईसा अलैहिस्सलाम, एक रिवायत इंजील बरनबास जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, आज ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन में वो मौजूद है, उसके अंदर मौजूद है कि एक आदमी ने सवाल किया हज़रत वो आपसे भी बड़े होंगे, तो आपने अगला जवाब मुख्तलिफ है। वहाँ जवाब है कि मैं एक कौम का रसूल हूँ, वो आने वाला सारा जहानों का रसूल आएगा। इसीलिए हम कहते हैं वो आए और आए भी कुरान लिए हुए, तनज़ीम कायनात का सामान लिए हुए, उतरा हिरा के गार से वो नाज़िश मसीह, सारे जहां के दर्द का दरमा लिए हुए। फरमाया वो सारे जहानों का रसूल आएगा। दूसरी रिवायत में जवाब अलग था, उसने कहा जनाब आपसे भी वो बड़ा होगा, आपसे भी अजमत वाले होंगे वो आने वाले मसीह। तो हज़रत ईसा ने जो जवाब दिया, और ईसाइयों की उस इंजील बरनबास के अंदर मौजूद है, आपने जवाब दिया, आपने फरमाया तो पूछता है वो मुझसे बड़े होंगे, वो इतने बड़े होंगे, इतने अज़मतों वाले होंगे, अगर उनके जोड़ों के तस्मे खोलने या बांधने का मुझे ईसा को मौका मिले तो ये मेरा फ़ख्र होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। यकीनन बाप की तारीफ़ हो बेटा खुश होता है, नबी उम्मत का रूहानी बाप होता है, सारे बोलें जिन्हें खुशी है। और रसूलों से आला, और रसूलों से
तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, फिर बात समझें। मैं तकरीर समझाकर आगे आज आप अहले ततराल से एक अहम बात करना चाहता हूँ, बड़ी ज़रूरी बात। तकरीर का एक हिस्सा ये है कि हमारे आका करीम का ज़िक्र हर नबी ने किया और शानें बढ़ा कर किया, अज़मतें। तो इतना बड़ा रसूल अल्लाह ताला ने बनाए हमारे आका को कि सब नबी उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। बल्कि आज भी हर इंसाफ पसंद इंसान ये कहने पर मजबूर है कि आमना के लाल का कायनात में कोई जवाब ही नहीं है। आपने भी सुना होगा, उलमा 12 बयान करते हैं, मेरी भी तकारीर में ये मौजूद है कि इस दौर के अंदर, माजी करीब के अंदर, एक ईसाई माइकल हार्ट ने किताब लिखी। उसने कहा मैं उन 100 बंदों का जिक्र करूंगा जिन्होंने इंसानियत को बहुत ज़्यादा मुतासर किया और इंसानियत को फ़ायदा दिया। फिर है वो ईसाई 100 बंदे दुनिया भर में से चुने, उनकी फहरिस्त बनाकर उनके फिर इंसानियत पर एहसानात, असरात, इस पर किताब लिखी, नाम रखा दी 100। यानी वो 100 बंदे जिन्होंने इंसानियत को बहुत ज़्यादा मुतासर किया। लेकिन जब फहरिस्त बनाई तो सबसे पहले और ऊपर नाम आमना के लाल का लिखा है, तेरे मेरे सुल्तान का लिखा है, हमारे आका करीम का नामी मोहम्मद। बोलिए, मिलकर बोले, कोई भी मारूम न रहे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे सहाफ़ियों ने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा तूने हमारी नाक काट दी है कि तूने सबसे ज़्यादा इंसानियत को मुतासर करने वाला इंसान मोहम्मद को करार दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि तू ईसा का कलमा पढ़ता है। तो उसने जवाब क्या दिया? उसने कहा मैंने दुनिया को मुँह दिखाना था, लिहाजा मैंने वो लिखा जो मेरे ज़मीर की आवाज़ है। और उसने कहा सुनो, इट इज़ वॉइस ऑफ माई सोल, ये मेरी रूह की आवाज़ है। इंसानियत को सबसे ज़्यादा नवाजने वाला आमना का लाल मोहम्मद है। बोलिए सल्लल्लाहु। तो गोया पता चला हम हक कहते हैं कि सबसे औला हमारा नबी सबसे ये है तकरीर का एक रुख। अब तकरीर का तस्वीर का दूसरा रुख। अब आप बताएं सोच कर, जिस नबी पर ईमान लाने का वादा अल्लाह ने नबियों से लिया और जिस रसूल की आमद का ऐलान हर नबी कर रहा है, हर रसूल कर रहा है, हर किताब कर रही है, ईमान से बताएं वो शान वाले हैं कि नहीं? ऊंचे बोले, शान वाले हैं कि नहीं? और ये बताएं जिस उम्मत को वो रसूल मिलेगा वो उम्मत शान वाली है कि नहीं? सुने, एक रिवायत आपको सुनाऊं जिससे और बात वाज़ेह हो जाएगी। इस कायनात के बनने से 3000 साल कबल, कितना? 3000 साल कबल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लौह महफूज से कुरान करीम की सूरह यासीन तिलावत करवाई और सुनने वाली मखलूक अल्लाह के नूरी मलाइकाएँ। सूरह यासीन जब तिलावत की गई, नूरी मलाइका ने सुनी, अभी कायनात बनी नहीं। जब सूरह यासीन सुनी तो मलाइका सूरत सुन कर ना, जैसे आपको मैंने तिलावत की, आपके मुंह से निकला सुबहान अल्लाह, बंदा खुश हो, दाद देता है। कारी तिलावत करे, कोई कहता है माशा अल्लाह, कोई कहता है कोई बात कहता है। तो रिवायत में आता है कि जब सूरह यासीन मलाइका ने सुनी तो नूरियों के मुंह से निकला तूबा लिमन ओतियत हाज़िही, मुबारक हो उस कौम को जिन्हें ये सूरत अता की जाएगी। वो कौम कितनी आला है जिन्हें सूरह यासीन मिलेगी। तो ततराल वालों, आप और मैं तो वो हैं जिन्हें रब ने यार का उम्मती बनाकर 114 सूरतों वाला कुरान दे दिया है।
कहें अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको ये एहसास है कि हजूर की उम्मत में मुझे अल्लाह ने पैदा करके एहसान किया, वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की कसम, हजूर का उम्मती होना वो इज़्ज़त है, वो इज़्ज़त है कि मूसा कलीमुल्लाह जैसे नबी भी तमन्ना करके गए, अल्लाहुम्मा जल्नी मिन साहबे मोहम्मद। या अल्लाह पहली बात तो यह है मोहम्मद वाली शानें मुझे दे दे। रब ने कहा ये उन्हीं की हैं, उन्हें मिलेंगी। अर्ज़ किया या अल्लाह अगर मुझे ही मोहम्मद बना दे, तू कुदरतों का मालिक है। जवाब दिया या मूसा लम अखलुक मिसलहु वला अखलुक अबदा। ये बात न करो, हमने मोहम्मद जैसा न कोई बनाया है न कोई बनाना है। रुख़े मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारे वामो ख्याल में, न दुकाने आईना साज में। जिन्हें ये नहीं समझ आया, मौलाना रूम का शेर मैं उलमा के लिए पढ़ता हूँ। बेहतरीनो मेहतरीने अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्ज़ो समा। मौलाना रूम आलिम भी थे, आरिफ भी थे, आशिक भी थे। अगर इस पर मैं बात आगे करूँ ना, फिर तकरीर का टाइम ख़त्म हो जाएगा। मौलाना का मेन मुल्लबा ये कि ज़मीन व आसमान के किसी गोशे में रब ने मोहम्मद जैसा कोई बनाया। मिसले अहमद दो जहां में है नहीं, और मुस्तफ़ा तो भूलने की शय नहीं। अब आप बताएं, जिस उम्मत को ये रसूल मिलेगा वो उम्मत है शान वाली कि नहीं? कि मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं या अल्लाह मुझे उन आखिरी सवाल के, या अल्लाह अगर मैं मोहम्मद नहीं बन सकता तो फिर उनका साथी बना दे, यानी उम्मती बना दे। रब ने फरमाया या मूसा का जफ़ल कलम, मेरी तकदीर का कलम खुश्क हो गया, तुम्हारी अज़मतें तुम्हें मिली। मुस्तफ़ा का कुरान भी तेरी शानें बयान करेगा, लेकिन ये तय है कि हमने मोहम्मद जैसा न बनाया है न बनाएंगे। तो वो अल्लाह ने आका हमें दिए, हम उनके ग़ुलाम हैं। आपका मेरा कोई कमाल नहीं, ये रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान है। सब बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर का उम्मती होना कितनी इज्जत है। शबे मेराज हुजूर सिदरा पर रुक गए, जिब्रील आगे बढ़े, जिब्रील रुक गए, हुजूर आगे बढ़े। फरमाया ताल या जिब्रील। जिब्रील मक्का से चला, यहाँ रुक गया। अर्ज़ करने लगा, इमाम ज़ुरकानी ने लिखा है, हज़रत जिब्रील अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह लौ दनौ तो अनमलतन लख तरक। तो आका अब एक पोरा भी मैं आगे गया तो मैं जल जाऊंगा। अब इन मंजिलों को या खुदा जाने या मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। हर पहलू, लेकिन मैं मौजू की तरफ आ रहा हूँ, बता ये रहा हूँ। आपने फरमाया जिब्रील तेरी कोई तमन्ना है तो बात करो, अल्लाह से हाज़री हो रही है। तमन्ना या रसूल बस एक ही तमन्ना। मैं हर नबी के पास गया, पर वल्लाह जो अज़मत आपकी देखी वो किसी की नहीं। लेकिन मैं हैरान हूँ, अल्लाह आपको इज़्ज़तें देता है और आप उम्मत को याद करते हैं। हुज़ूर हमें याद करते थे, आज उम्मती तो बेगाना हो गया ना। मैं महफ़िल मिलाद में नहीं जाऊँगा, भाई तू नहीं जाएगा तो क्या मुस्तफ़ा की अज़मतों में कोई फ़र्क आएगा? आप बख्त वाले हैं जो दीदा और दिल रोशन करके अपने नबी का जिक्र सुन रहे हैं। वल्लाह हम तो अपना मुकद्दर संवारते हैं हुजूर का जिक्र करके। मा इम मदख्तु मुहम्मदम बे मकालती लाकिन मदख्तु मकालती बे मुहम्मदी। हज़रत हसन हुजूर की नातें पढ़ते थे ना, ये सहाबी ये रसूल हैं, दरबार रिसालत के दरबारी नात खान हैं, लोग बड़ी इज्जत करते। हसन तुम कमाल करते हो। हसन ने ये शेर पढ़ा जो अभी मैंने पढ़ा, इसका तर्जमा है, अगर मैं ज़बान से हुजूर की नातें पढ़ता हूँ तो मैं हुजूर की तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं तो अपनी ज़बान को तारीफ़ों के काबिल बना रहा हूँ। अब बताओ, हज़रत हसन नाते न पढ़ते, आज ततराल की मस्जिद में बैठे हुए उस शाकान मुस्तफ़ा में हसन का नाम आता?
सारी इज्जतें हुजूर के सदके हैं। हम तो अपनी किस्मत जगाते हैं। आप बख्त वाले हैं जिन्होंने महफिल सजाई। इंतज़ामिया मस्जिद मुबारकबाद के लायक, आप मुबारकबाद के लायक, वो मेरे जवान बच्चे जो मेरी आंखों के नूर हैं, मेरी कौम के दिल का सुरूर हैं। अल्लाह की कसम मैं उन्हें इज्जत से देखता हूँ कि वो इंटरनेट और फेसबुक की दिलचस्पियाँ छोड़कर अपने आका का जिक्र दीदा और दिल रोशन करके सुन। अब बख्त वाले। लेकिन एक बात काबिल गौर है, अल्लाह ने हमें सरकार का उम्मती बनाया। दोबारा कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मैं तो कहा करता हूँ, अगर हमारे बदन के सारे बाल ज़बानें बन जाएं और सारे ज़माने मेरी उम्र बन जाएं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँ। अल्लाह ने जो हमें हुजूर का उम्मती बनाया, इस करम का शुक्र अदा बोलो नहीं हो सकता। लेकिन इसका कोई तकाजा भी है। अल्लाह ने आपको और मुझे हुजूर का उम्मती बनाकर एक कुरान में टाइटल दिया, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, ओ मेरे नबी की उम्मत तुम्हारा रसूल, रसूलों में खैर, खैरुर रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और खैर उम्मत तुम हो, सारी उम्मतों से तुम बेहतर। ये कुरान है। फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, या अल्लाह हमारी शक्लें अच्छी हैं, हमारी अक्लें अच्छी हैं, हमारी उम्रें बड़ी हैं। फरमाया नहीं, ना कद काठ बड़ा है, ना उम्रें ज़्यादा हैं, ना अक्लें, ना शक्लें। मालिक क्या? फरमाया तुम्हारा मकसद हयात आला है। वो मकसद हयात मैं अपने सामीन को याद दिलाना चाहता हूँ। इस बुढ़ापे में तवील दिन को भी तकरीर थी, कल फिर इंशाअल्लाह तकरीर है, लेकिन मैं आपके पास आया, मैं आपका वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहता। आप और मैं और आप और मैं हुजूर की उम्मती हैं। सबसे पहले हमें रब की इस एहसान की कदर करनी चाहिए, फिर सोचना चाहिए अल्लाह ने हमें हुजूर का उम्मती बनाकर कोई ज़िम्मेदारी तो नहीं दी। आप भी सारे मस्जिद में, मैं भी मस्जिद में हूँ, लेकिन आपने मुझे सोफ़े पर बिठाया तो मेरी कोई ज़िम्मेदारी है कि कोई नहीं? बोल लें, बात समझ आ रही है? मुझे सोफ़े पर अगर आपने बिठाया तो मेरी ज़िम्मेदारी है। हज़रत हम सारे आए हैं, हमें आका रहमत का ज़िक्र पाक सुनाएं, हमें उस करीम का ज़िक्र सुनाएं जिनकी बातों में खुशबुएँ हैं। किसी ने कहा था कि मेरे करीम आका आपकी ज़ात अजीब है, फूलों सा लबो लहजा, हिकमत से भरी बातें, फूलों सा लबो लहजा, हिकमत से भरी बातें, और चांद सी सूरत है सरकार दो आलम की। तो हुजूर की हिकमत भरी बातें आप सुनने के लिए तशरीफ़ फरमाएं। मेरी ज़िम्मेदारी है मैं सुनाऊं। आपको मिसाल इसलिए दी, जिसको कोई इज़्ज़त मिलती है ना, उसे ज़िम्मेदारी मिलती है। जो डीसी बनता है उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, जो वज़ीर बनता है उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं, जो वज़ीर आज़म बनता है उसकी कोई ज़िम्मेदारी। अल्लाह करीम ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, ऐ उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम सारी उम्मतों में से बेहतर उम्मत हो। मालिक क्यों? फरमाया उखरिजत लिन्नास, तुम पूरी इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई के लिए पैदा किए गए हो। एक बात काबिल तवज्जो है, हमारे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं कि नहीं? बोल लें। आज सुन्नी बहुत जोश से नारा लगाते हैं, अल्लाह बाबा जी को अजर दे, उन्होंने ये नारा घर घर में पहुंचाया, हर दिल में पहुंचाया। ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, बाहर वाले भी बोल लें जिंदाबाद। लेकिन मैं एक बात करूं, मेरे मुर्शद करीम हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत क़िबला पीर मोहम्मद करम शाह साहब अल-अज़हरी, आप फरमाते थे बच्चा जोश के साथ होश भी होनी चाहिए। हम सुन्नी जोश में आकर नारे लगाते हैं, नारों का मकसद नहीं समझते। लब्बैक का फलक शगाफ नारा लगा, लब्बैक का माना क्या है? लब्बैक का माना है हाज़िर हूँ मैं या रसूल अल्लाह। सारी रात लब्बैक के नारे लगाए, सुबह फजर की नमाज से गायब होकर रसूलुल्लाह को कौन सा मुँह दिखाए?
नाराज नहीं होना वैसे। बहुत आला नारे हमने लगाए लेकिन चेहरा सुन्नत से खाली है। नारे बहुत लगाते हैं। मुझे एक हजरत साहब कहने लगे जी हमारा हर साल जुलूस बड़े से बड़ा हो रहा है, हम सुन्नी बड़े भोले हैं। मैं ज़रा लब सुनता रहा, मुस्कराता रहा। मैंने कहा बड़ी जोश से बात की। मैंने कहा मौलाना ईमानदारी से एक बात बताएं, जुलूस तो हर साल बढ़ रहा है, ईमानदारी से बताएं नमाजी कितने बढ़ रहे हैं। ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खराफात में। हम हकीकत पसंद नहीं रहे, नाराज ना होना, मैं भी उनमें शामिल हूँ। हम हकीकत पसंद नहीं। हम एक महफिल मिलाद करते हैं, समझा हुजूर की गुलामी का हक अदा हो गया, 4 देगे मैंने चावलों की दे दी, और क्या करूं, 500 रुपये मौलवी साहब पर वारा, 1000 रुपया नात खान को नजराना दिया, नात खानों ने हमने को नोटों से तोल दिया। और मोहब्बत रसूल क्या। मैंने कहा तू गलत मफहूम समझा, हुजूर तो तेरी इन चीज़ों के कोई मोहताज नहीं। अल्लाह ने तुम्हें हजूर का उम्मती बनाया, खैर उम्मत बनाया, और साथ बताया तुम्हारा मकसद भी आला। हजूर आखिरी नबी हैं, अब कोई नबी नहीं आएगा। या अल्लाह तेरा दीन क़यामत तक फिर कैसे बाकी रहेगा। फरमाया नबी तो कोई नहीं आएगा, लेकिन मेरे दीन को क़यामत तक जिंदा मेरे नबी की उम्मत रखेगी। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हजूर का दीन क़यामत तक बाकी रहे। पहले ये होता था एक नबी आता, अल्लाह का दीन फैलाता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आते रहे, लेकिन रसूलुल्लाह पर ब्रेक। फरमाया मेरा नबी खातमुन नबीयीन है, अब नबुव्वत का कसर मुकम्मल हो गया। अब कोई ज़िल्ली, कोई अक्सी, कोई बरूज़ी, कोई नबी नहीं आएगा। या अल्लाह ये काम कौन करेगी। फरमाया मेरे यार की उम्मत करेगी। आपको और मुझे अल्लाह ने हजूर का उम्मती बनाकर ये जिम्मेदारी दी है। क्या सुने कि हम खुद भी नेक बने, औरों को भी नेक बनाएं, खुद भी दीन सीखें, औरों को भी दीन सिखाएं, खुद भी अल्लाह के दीन का अमली नमूना बने, औरों को भी बनाएं। हजरत साहब भी और हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब भी मुझे कहने लगे, और जहाँ जाते हैं ना, अगले दिन मेरी टैक्सला तकरीर थी, मैंने कहा जी मौजू मैं पूछ लेता हूँ, जो ज़रूरत हो तकरीर वो करूँ। रटी रटाई तकरीर तो हो ही जाती है, लेकिन मैं अमूमन पूछता हूँ जो हालात हैं वो बताएं। तो उन्होंने मेरे सामने वो पोस्ट की, मीलाद मुस्तफ़ा, उर्स गौसल वरा, दस्तार फजीलत। मैंने कहा सुन्नी एक ही चक्कर में सारे काम करते हैं। अब 1 घंटे में मैं क्या, बहरहाल मुझे याद दिला रहे थे कि ये महीना हज़ूर गौस पाक के ज़िक्र का भी है, चलो वो ज़िक्र कर ले। हज़ूर सैयदना गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपको समझाना ये चाहता हूँ आपकी और मेरी क्या जिम्मेदारी है, और हमने कैसा मुसलमान बनना है। क्या ढीले ढाले मुसलमान, नमाज हम नहीं पढ़ते, मुल्क बने हुए 77 साल गुजर गए, हमने इस्लाम नाफज बोले। चलो हुकूमत ने नहीं किया, हमारे घरों में है, घर को भी छोड़े, कौन मानता है आज भाई की बात। लेकिन ये बॉडी अल्लाह ने मेरी रियाया बनाई है, मुझे अल्लाह ने बॉडी का हाकम बनाया है। क्या मेरी बॉडी पर अल्लाह की शरीयत नाफज है? क्या मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ? क्या मेरी निगाहें हया आशना हैं? क्या मेरे कान बेहयाई सुनने से बंद हैं? क्या मेरा जुल्म मेरा हाथ पड़ोसी पर जुल्म नहीं करता? क्या मेरी टांगें कहीं बुराई की तरफ तो नहीं जाती? हर बंदा पाबंद है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। हम रिवायती तकरीरें करते हैं, 2-2 महीने गुजर गए, हम मिलाद के बयान से बाहर नहीं आते। क्यों नहीं ज़मीर से पूछते, तुम्हें अल्लाह ने आखिरी नबी, नबियों के सुल्तान का उम्मती बनाया, तू क्या है बता। जॉर्ज बर्नार्ड शाह मगरब का बहुत बड़ा सहाफ़ी है, कहता है जब मैं इस्लाम पढ़ता हूँ मेरा दिल करता है मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ लूँ, और जब मैं मुसलमानों से सुबह मामलात करता हूँ, झूठ, बददयांती, ब्लफिंग, धोखाबाजी,
हर बात में दोहरा और दोगलापन जब देखता हूं तो मैं कहता हूं इन मुसलमानों से तो मैं ईसाई अच्छे। हाय अफसोस तू और मैं, इकबाल ने कहा था उम्मत बाए से रुसवाई पैगंबर है। हाय अफसोस के कलमा पढ़ने वाला आज रसूलुल्लाह की निस्बत के लिए शर्मिंदगी बन गया। हम आज शर्मिंदगी हैं, नंगो आर हैं। मैं बैरून मुल्क भी जाता रहता हूँ तबलीग के लिए और भी जाना आना जाता हो। मेरा शागिर्द भी बाहर मुल्कों में रहते हैं। जब हमारा इमिग्रेशन वालों के पास ग्रीन कार्ड आता है ना, ग्रीन पासपोर्ट, सुरख वाले गुजर गए, नीले वाले गुजर गए, कोई पूछ नहीं, हमें वो तान लेते हैं। मैंने कहा यार इमिग्रेशन वाले बड़े सवालात करते हैं, तंग करते हैं। ततराल वालों, मैं ज़मीरों के दरवाज़ों पर दस्तक देना चाहता हूँ। उन्होंने जवाब दिया कुरैशी साहब, पाकिस्तानी कौम इतनी बददियानती करती है कि अब अक़वाम आलम की नज़र में हम चोर हैं, हम करप्ट हैं, हम बददियानत लोग हैं, इसलिए हमें वो बताएं क्या हम इस्लाम का चेहरा दागदार तो नहीं कर रहे? क्या मेरा वजूद इस्लाम के लिए शर्मिंदगी तो नहीं? मैं क्या हूँ? हज़रत गौसे पाक की बारगाह, हज़रत गौसे पाक जाहिल पीर नहीं थे, ठग पीरों की तरह दुकानदारी नहीं कि मेरे नजराने आए, बाप की कब्र ऊंची करके बनाई, खूब नजराने लूटे। हाय अफसोस, हमने हकीकी कदरों को बर्बाद करके रख दिया। आज तो पीर का नाम नंगे बायसे नंगे शर्मोआर बन गया। इतने भयानक काम, चर्स पीना मज़ारात पर, ढोल बजाना, मेले लगाना, वो काम करना जो हिंदू और बेईमान लोग करते हैं, हम अपने बुजुर्गों के मज़ार पर करते हैं। कहते हैं जी हज़रत साहब ढोल बजाने से, एक कहने लगा हमारे तो इस उर्स का इंतज़ाम आगाज़ ढोल बजाने से होगा। मैंने कहा फिर तेरे मुर्शिद मिरासी थे या पीर थे? तू क्या मुर्शिद का लोगों को तारफ़ करा रहा है? शर्म नहीं आती? आप भी जागें, सुन्नी अवाम भी, खुदारा आंखें खोलें। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, लिबासे खिज़र में या सैकड़ों राहज़न फिरते। तुम्हारा ईमान लूटने के लिए इन्होंने दुकानें सजाई। बताओ मुझे, जो पीरी का दावा करे और 5 टाइम नमाज न पढ़े, ऐसी पीरी पर लानत है, और उसके पास जाने वाले भी लानती हैं। याद रखें, हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं अगर कोई हवा में उड़ कर आए, पानी में तैर कर आए, एक ही वक़्त में कई जगह अपनी हाज़री दिखाए, लेकिन अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत का कायल नहीं तो हम उस पर थूकेंगे, हम उसे अल्लाह का वली नहीं मानेंगे। अल्लाह का वली बनने का एक ही मेयार है, जब तक अकल सलामत है, अकल कुर्बां कुम बपेशे मुस्तफ़ा, अकल जब तक सलामत है ज़िंदगी को नबी की ग़ुलामी में देना होगा, शरीयत का ताबे बनना होगा, इसके अलावा कोई वली का तसव्वुर नहीं। आए सुने, आप और मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हमें ऐसा मुसलमान होना चाहिए, लोग हमें मिलें तो कहें जिनके उम्मती ऐसे हैं उनके नबी आला होंगे। लेकिन आज हम तो बायसी शर्मिंदगी बन गए। मैं बात कर रहा था हुज़ूर गौसे आज़म बोलिए रहमतुल्लाह ताला अलैह की, आपकी मजलिस है, आप आलिम थे, आप वाज़ फरमाया करते थे। आज ये जाहिल पीर कहते हैं जी पीर नहीं वाज़ करते, मौलवी करते हैं, अजीब मामलात। और आप भोले भाले कहते हैं बड़ी पहुँची हुई सरकार है, बोलता वो नहीं है, वुज़ू वो नहीं करता, गुस्ल वो नहीं करता, नंग धड़ांग है। आप कहते हैं ये बड़ी पहुँची हुई सरकार है। पहुँचा हुआ सिर्फ वही है जो आमना के लाल के कदमों तक पहुँचा है। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके पास एक बंदा आया, चंद दिन रहा आपकी खानकाह में, बाद में कहने लगा हज़रत इजाज़त है। फरमाया तुम आए हो 3-4 दिन से, जा रहे हो, आने की वजह नहीं बयान की। कहने लगा हज़रत बड़ा शोहरा सुना था कि मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फ़ारूकी बड़ा अल्लाह का वली है। मैं आया, मैं 3-4 दिन रहा,
आपकी खलवत देखी, जलवत देखी, दिन देखा, रात देखी, सुबह देखी, शाम देखी, लेकिन मैंने कोई करामत नहीं देखी। सच्ची बात है, जा रहा हूँ, आप में कोई वलियों वाली करामत नहीं। हजरत मुजद्दद साहब ने फरमाया, शाबाश है तुम्हें, तुमने मुनाफकत नहीं की, सच्ची बात की। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुमने मुझे तनकीदी नज़र से देखा, अगर तुमने मुझे क्रिटिकल माइंड के साथ पढ़ा देखा उठते बैठते, तो एक बात बताओ, क्या मेरा कोई अमल तुम्हें रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ नज़र आया? कहने लगा, कोई अमल सुन्नत नबी के खिलाफ नज़र नहीं आया, हर अमल शरीयत के मुताबिक है। फरमाया, अब जाओ, हमारा उन फ़कीरों को सलाम है जो उनकी करामतें ढूंढते हो। हमारे यहाँ बड़ी करामत ये है, उम्मती की ज़िंदगी मुस्तफ़ा के कदमों पर कुर्बान हो जाए। तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुँचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। एक उम्मती की मेराज ये है कि वो हुजूर का गुलाम। इसलिए आप अहले ततरा, अहले चकवाल अक्लमंद लोग हैं, आप माशाअल्लाह ज़हीन लोग हैं, ऐसे ठग लोगों से ईमान बचाएं। हज़रत गौसे पाक की महफ़िल सजी है, सनान बिन मालिक एक आदमी आपकी महफ़िल में आया, हज़रत गौसे आज़म से मिला, मामला हुआ, अर्ज़ की हज़ूर मैं एक बात करना चाहता हूँ इन लोगों से। करो। खड़ा हो कहने लगा, लोगों मेरा नाम सनान बिन मालिक है, मैं ईसाई था, पैदाइशी ईसाई था, लेकिन मैंने जब धीरे धीरे इस्लाम पढ़ा, इस्लाम की सदाकत मेरे दिल में आ गई। मेरा दिल चाहता था कि मैं मुसलमान हो जाऊं, लेकिन मुसलमानों के अखलाक, किरदार, मामलात, बिहेवियर, मेथड ऑफ लाइफ, अंदाज़े हयात देखा तो उल्टा मुतनफ़र हो गया। मैंने एक अरसा ईसाइयत कबूल नहीं की और फिर कहा, मैं अल्लाह के घर में खड़ा होकर ये बात कर रहा हूँ कि मैं सोया, मेरा भाग जागा, मुझे ख्वाब में ईसा अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। किन का बोलिए? आपने ख्वाब में मुझे फरमाया, सनान तुम इस्लाम क्यों कबूल नहीं कर लेते? मैंने कहा, हुज़ूर वाला मैं तो आपका उम्मती हूँ, मैं ईसाई हूँ, और वही बात ख्वाब में की, हुज़ूर इस्लामी तालीमात पढ़ता हूँ, दिल चाहता है मैं मुसलमान हो जाऊँ। जब मुसलमानों का किरदार देखता हूँ फिर मैं कहता हूँ मैं ईसाई बेहतर हूँ। वो कसम उठाकर कहने लगा, लोगों ख्वाब में ईसा रूहुल्लाह ने मुझे फरमाया, परेशान न हो, बगदाद में जाओ, अब्दुल कादर नामी एक आदमी है, उसे देखोगे तो तुम्हें चलता फिरता इस्लाम का नमूना नजर आ जाएगा। उसने कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे भेजा, मैंने चंद दिन अब्दुल कादर जीलानी का छुप कर अंदाज़े हयात देखा, अंदाज़े इबादत देखा, मामलात देखे, उठना बैठना देखा। मैंने ईसा अलैहिस्सलाम की बात को सच पाया। मैं भरे मजमे को गवाह बनाकर कहता हूँ, जिस नबी का उम्मती अब्दुल कादर जीलानी है, अब्दुल कादर जीलानी भी सच्चा है, इसका नबी भी सच्चा है, इसका दीन। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। अल्लाह की कसम, हुजूर के उम्मतियों, तुम्हारा वजूद एक निशानी है, तुम्हारा वजूद निशानी होनी चाहिए। एक ईसाई, हजरत इमाम मोहम्मद, ये हमारे फ़िक़्ह के इमाम हैं, तीसरे इमाम हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के या शागिर्द हैं दो बड़े, हज़रत अबू यूसुफ मोहम्मद याकूब, हज़रत इमाम मोहम्मद, ये आपके दूसरे बड़े शागिर्द हैं।
आपने किताब लिखी जामे सगीर, वो एक अंग्रेज़ ने पढ़ी, वो डिस्कस करने आया। हज़रत इमाम से जब डिस्कस करने आया, मसले बड़ी देर बैठा रहा, बातें करता रहा, बात को तोल देता रहा। जब हम बातें ख़त्म हो गई, हज़रत इमाम मोहम्मद से कहने लगा, मोहम्मद मुझे अपने नबी मोहम्मद का कलमा पढ़ाओ। आपने कहा क्यों? कहने लगा मेरा दिल कहता है जिस कौम का छोटा मोहम्मद इतना अजीम इंसान है, उनका बड़ा मोहम्मद कैसा होगा। अल्लाह ने आपको और मुझे हजूर का उम्मती बनाया, इस निस्बत का हया करना होगा। अपने अमल में आज सोचें, आज की महफिल मीलाद आपका और मेरा मुहासबा ज़ात है। हम सोचें क्या मेरी ज़ात इस्लाम के मुताबिक है? क्या मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं आज? क्या मैं ज़कात देता हूँ? क्या मैं अल्लाह के रसूल का सच्चा ग़ुलाम हूँ? आओ सुनो, हजूर की निस्बत का पास किया। दिल्ली की जामे मस्जिद तारीख़ी मस्जिद है, लोग विज़िट के लिए आते हैं, अंग्रेज़ों का दौर है। एक अंग्रेज़ भी आया, विज़िट किया, जब निकला तो रश में बटुआ पैंट की जेब में जाने की बजाय गिर गया। जल्दी में वो अंग्रेज़ साहिब चला गया। अगले दिन तलाश करने आया, बटुआ तलाश कर रहा है तो मस्जिद के फुटपाथ पर जो भिखारी बैठे हैं, गरीब बैठे हैं, 2 टाइम की घर में रोटी नहीं, उनमें से एक आदमी ने जब उस अंग्रेज़ अफसर को देखा तो उसके करीब गया। कहने लगा सर क्या बात है? उसने कहा कल मेरा बटुआ यहाँ गिरा है, मैं वो तलाश कर रहा हूँ। उसने कहा अच्छा आप आएँ, एक बटुआ मुझे मिला है, देखें आपका है। वो अपनी सादा सी बोझी शॉपर कह ले, उससे वो उसका बटुआ निकाला, देकर कहा, उसने कहा ये मेरा ही है। चेक किया, सारी रकम वगैरह पूरी है। उस ईसाई अंग्रेज़ अफसर ने हाईवी अमाउंट निकाली और वो गरीब मुसलमान जो 2 टाइम की रोटी का मोहताज है, सारा दिन बंदों के सामने हाथ फैलाता है, उस ईसाई ने रकम आगे बढ़ाई, ये तेरी दयानतदारी का इनाम है। उसने हाथ पीछे खींच लिया, उसने कहा मैं अपनी दयानतदारी का इनाम ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मती से नहीं लेता, कहीं क़यामत में मेरे नबी शर्मिंदा ना हो। थे तो वो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाय अफसोस। वो भी खूब दिन थे मलाइका मेरे सामने थे जो सरनगूं, वो कमाल कितना अजीब था, ये जवाल कितना अजीब। आज अखलाक हम में नहीं, सदाकत हम में नहीं, दयानत हम में नहीं, फिर हम कहते हैं जी अल्लाह हमें अमेरिका से पिटवा रहा है, अल्लाह हमें भारत से जलील करवा रहा है। अल्लाह तो इससे और ज़्यादा जलील करवाएगा अगर अल्लाह के आकाम नहीं मानेंगे। अल्लाह की एक ही शर्त है कि अगर मेरे मुस्तफ़ा से वफ़ा करोगे, दोनों जहानों में नवाजे जाओगे। आप और मैं हजूर की उम्मत हैं, इस उम्मती होने का क्या फरीज़ा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सारी उम्मतों में से बेहतर। पहले ही अपना मकाम सुनो, अजमत सुनो, ड्यूटी क्या है। उखरिजत लिन्नास, गुमराह इंसानियत को तुमने हिदायत देनी है, जहन्नम में जाने वालों को तुमने जन्नती बनाना है, बदों को तुमने नेक बनाना है। गोया मेरी आपकी हर मेरे सामीन बंदे में से हर की जिम्मेदारी है, खुद भी नेक बने, औरों को भी नेक बनाए, ताकि कल कमली वाला राजी हो जाए। हजूर की उम्मती होने का मतलब क्या है? मेरे मुर्शिद पाक हज़रत ज़ियाउल उम्मत का पैगाम आपकी गोद में डालता हूँ। हक ने की हैं दोरी दोरी खिदमत तेरे सपुर्द, नबी का कलमा पढ़ने का तकाजा क्या है। हक ने की हैं दोरी दोरी खिदमतें तेरे सपुर्द, खुद संवरना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है।
खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है। ये है तेरा मकाम कि तू खुद अल्लाह रसूल का फर्मा बरदार हो, तू दूसरे के लिए हिदायत का नमूना बने। लेकिन अगर तू खुद भी गुमराह हो, दूसरों को भी गुमराह करे, कल रसूलुल्लाह को कौन सा मुंह दिखाएगा? ग़ुलामी की निस्बत कहाँ जाएगी? आइए हम अज़्म करके उठें। ख़ुसूसन बड़ी माज़रत से आपकी दिल आज़ारी के लिए नहीं, हकीकत और अपने दिल का दर्द बयान कर रहा हूँ। सारे मकातब फ़िक्र के लोग कॉन्शियस हैं, ज़िम्मेदार हैं, अपने अपने मसलक व मकतब का काम करते हैं। एक सुन्नी है, मैं वह सुन है। सारी ज़िम्मेदारी इमाम पर, सारी ज़िम्मेदारी मौलवी पर, सारी ज़िम्मेदारी ख़तीब पर। ना घर में दीन की बात करनी, ना महफिल में दीन की बात करनी, ना एहसास है कि मेरा भाई बेनमाज है, कल अल्लाह ने मुझसे पूछना है, मैं क्या मुंह दिखाऊं? कलमा मुसलमान पढ़ता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। ईमानदारी से आज बताएं, ये ततराल है। अज़ान के बाद ततराल की कितने % आबादी मस्जिद में आती है? आप अच्छे लोग हैं, आप आते होंगे, समझदार लोग हैं, लेकिन मैं मुल्क भर फिरता हूँ। तकरीबन हर रोज़ मेरी कभी 2 तकरीरें, कभी 3, पीछे बहुत ज़्यादा रश रहा। अमूमन शिकवा होता है जी नमाजी कोई नहीं, और अगर नमाजी हैं तो बाअखलाक नहीं। 40 साल नमाजी आदमी इतना तंग दिल है कि मस्जिद में अगर कोई बच्चा नमाज पढ़ने आ जाता है तो ये सूफ़ी साहब बच्चे को टिकने नहीं देते। मैं खुद जमात कराने वाला था, मैं मुसल्ले पर बैठा था, एक नमाजी आया हमारा। अब उसने क्या किया? वुज़ू करना है, ये है ना कि इमाम के पीछे खड़े होने का सवाब ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा उस बंदे को सवाब मिलता है जो इमाम के बिल्कुल पीछे होता है, बशर्ते कि जमात कराने के काबिल हो। अगर इमाम को इमरजेंसी बने तो वो जमात करा सके, बुद्धू जाहिल न खड़ा हो जाए जो सारे लोगों को फिर नमाज आया करे। वो बाबा जी आए, यूँ रुमाल रखा, जगह गोया, माल के पंजाबी में गए, वुज़ू करने लगे। एक और बाबा आया, उसने रुमाल उठाकर उधर फेंका, यहाँ कर सुनते हैं। अब जमात बाद में हुई, पहले मस्जिद दंगल बन गया, वो आपस में भिड़ने लगे। मैंने बड़ा मुश्किल से उनका वो जो टकराव, वो मिन्नत से, क्या नमाज हमें तंगदिली सिखाती है? क्या नमाज हमें कमज़रफ बनाती है? मैं अपनी बात सुनाता हूँ आपको। वल्लाह 1990 में मैं हज करने गया, एक दोस्त ने बताया अगर आप चाहते हैं ना रियाजुल जन्ना में, अल्लाह हम सब को नसीब फरमाए, अगर मदीना मुनव्वरा में रियाजुल जन्ना में जुम्मा पढ़ना है तो 9 बजे मस्जिद में पहुंच जाना है। वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, कहा ज़्यादा सुबह पानी नहीं पीना, कज़ाए हाजत वगैरह ना हो, खाना कुछ नहीं है, मस्जिद नबी का जुम्मा रियाजुल जन्ना में पढ़ना है तो फिर कुछ कुर्बानी तो देनी है। कहा 9 बजे पहुँच जाना। मैं पहुँच गया। अब वहाँ भी हमारा ये पाकिस्तानी कल्चर चलता है, ये सफ़ है, इसमें एक सफ़ पर इक्तफ़ा नहीं करते। यहाँ आकर ज़बरदस्ती बैठ गए, आप पे पीछे वाला सुकड़ता रहे, तंग होता रहे, सजदा हो ना हो पीछे, अब वह डबल लाइनें बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल रोज़ा अनवर के करीब था रियाजुल जन्ना में। 2 बाबे ऐन 12 के बाद का टाइम होगा, जो गए हैं हरम शरीफ वो जानते हैं, वहाँ 12:30 तकरीबन जुमा हो जाता है। अब वो दोनों आए, वो लड़ने लगे, एक कहने लगा मैंने बैठना है, दूसरा कहने लगा मैंने बैठना है। मैंने दिल में सोचा ये तो जानते नहीं कि हजूर की बारगाह का अदब क्या है, कि यहाँ तो जिब्रील भी दम नहीं मारता। मुझे पता है। मैं उठ खड़ा हुआ, मैंने कहा आप दोनों यहाँ बैठ जाएं। अब 12 बजे के बाद आदमी रियाजुल जन्ना से निकले तो मस्जिद नबी में तो ख्याल भी नहीं था कहीं जगह मिले, लेकिन मैंने कहा मेरा फ़र्ज़ है, ये नहीं जानते मैं जानता हूँ। मैं वहाँ से उस वक़्त उठ खड़ा हुआ। अब ख्याल था 1 किलोमीटर दूर जगह मिले, 2 किलोमीटर मिले, मालूम नहीं किसी फुटपाथ पर जुमा भी ना चला जाए, ये सारी परेशानी। ततराल वालों वल्लाह मैं पीछे से फिर कर थोड़ा सा इधर देखा तो बिल्कुल सरकार के कदम मैंने शरीफैन में अल्लाह ने मुझे जगह था। पहले रियाजुल जन्ना में बैठे हुए मैं रोज़ा अनवर से दूर था, अब बिल्कुल करीब, जितना ये स्टैंड है नगाल बने थे, और हजूर के कदमों में जुमा अल्लाह ने मस्जिद नबी में अता फरमाया।
थोड़ा सा सब्र किया, अपनी ज़िम्मेदारी समझी, बस आज मेरी तकरीर यही है। खुदा रा उलमा हुफ़ाज़ कारी सामीन हर एक हजूर का उम्मती है, बोलिए सल्लल्लाहु, और हर उम्मती हजूर को प्यारा है। आप भी खुदा रा अपना मकाम समझें, खुद भी अच्छे मुसलमान बने और यही बात आगे बढ़ाएं। मैं अज़ीज़म कारी मोहम्मद अवैस साहब को कहूँगा कि वो माशाअल्लाह ठीक है, उनका घर में कारोबार बन गया, हाफ़िज़ साहब का साया उनके सर पर है, उन्हें चाहिए कि वो बाकायदा तहरीक हय्या अलल फलाह बनाए। मैंने वहाँ अपने इलाके में एक तहरीक बनाई है, उसका मकसद ये है जवान बच्चों की तालीम व तरबियत वो बनाएं और लोगों को दीन की तरफ लाएं। अगर एक भी बंदा हमारे कहने पर नमाजी बन गया, खुदा की कसम कल मुस्तफ़ा भी राज़ी हो सकते हैं, खुदा भी राज़ी हो सकते हैं। तो आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी क्या है? खुद भी नेक बने, औरों को भी नेक बनाएं, दीन पढ़ें, पढ़ाएं, सीखें, सिखाएं, जितना मुमकिन है दीन के साथ तामुन किया करें। साल हा साल से मैं जानता हूँ, मेरे अज़ीज़ हैं हाजी ताहिर साहब भी, अज़ीज़ मुज़फ़्फ़र साहब भी, शाह साहब भी हमारे अज़ीज़ हैं। आप लोग मोहब्बत हमारे साथ करते हैं, लेकिन मोहब्बत हम कैश नहीं करवाते, हम हकीकत बताते हैं। अल्लाह आपको और मुझे हकीकत शनास बनाए और अपनी इस्लाह करके दूसरों की इस्लाह करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हक़ ने की हैं दोरी दोरी खिदमतें तेरे सपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है। मैं सबको अर्ज़ करूँगा, खुदा रा सुनियो, चमन को ए चमन वालों बचाने के लिए उठो। आज पाकिस्तान बर्बाद कर दिया गया, इस्लाम तो आने नहीं दिया गया, पाकिस्तान भी बर्बाद हो रहा है। अगर हम मुसलमान बन जाएं ना, इस्लाम पसंद हो जाएं, पाकिस्तान कायम रहेगा। तो ये चमन बर्बाद हो रहा है, लुट रहा है। ज़ाहिरी पाकिस्तान थोड़ा लुट रहा है, दीन का चमनस्तान ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। लोग दीन से बेगाने हो रहे हैं, दीन से दूर जा रहे हैं हमारी बेअमलियों की वजह से। बस मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि चमन को है चमन वालों बचाने के लिए उठो, हक़ाइक़ सारी दुनिया को बताने के लिए उठो, करो जोहदे मुसलसल अज़मत इस्लाम की खातिर, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि के नाम की खातिर। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, तो आपने हमारे इलाके के एक आलिम का नाम लेकर फरमाया उसको मेरा सलाम देना। वो आदमी कहता है कि मैंने वो सलाम पहुंचाया और ऐसे बंदे का नाम था जिसने अपनी ज़िंदगी हुज़ूर के दीन के लिए वक़फ़ कर दी। ये है हुज़ूर के दीन का काम करने का सिला कि आज भी हुज़ूर की निगाह करम उन लोगों पर होती है जो हुज़ूर के दीन का काम करते हैं। आइए ये पैगाम हर दिल में बसे, हर घर में पहुँचे और सब इस पर अमल करें। और बतौर ख़ास कारी उवैस साहब अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझें, उलमा के साथ मिलजुल कर खुदा रा दीन का पैगाम आगे बढ़ाएं, वरना आपसे पूछा जाएगा। अल्लाह ने आपको इल्म दिया, दीन दिया, समझ दी, लोग जहन्नम में गिर रहे थे, तुम्हें एहसास तक ना। मैं बहुत दुख की बातें बाज, ये तो मेरा घर है, एक बात कर लूँ, इजाज़त है? हज़रत उमर शाम गए, तो जब इतला हुई ना हज़रत उमर आ रहे हैं, तो बंदा बंदा उमड़ आया ज़ियारत के लिए। एक ईसाइयों का ऐसा राहिब जो इबादत कर 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 के इतना लागर था कि वो कभी अपने गिरजे से बाहर नहीं निकला था। जब उसे पता चला मुसलमानों का उमर आ रहा है तो वो भी निकल आया, सहारा लेकर लोगों का हज़रत उमर को देखने आया। हज़रत उमर ने भी उसे देख लिया, वो देख कर चला गया। हज़रत उमर ने जब उसे देखा वो चला गया, तो साथियों ने देखा हज़रत उमर की आंखों में आंसू हैं और आप गमज़दा हैं। साथियों ने कहा जनाब लोग आपको देखने आ रहे हैं और आप गमज़दा हैं। आपने फरमाया मैंने इस बंदे को जब देखा ना, मुझे एक कुरान की आयत याद आई, हल अता का हदीसुल गाशिया
वजूह यौमाजिन खाशिअतुन आमिलतुन नासिबा। फरमाया इबादत कर 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 के ये इतना लागर हो गया है, लेकिन ये जन्नत इसलिए नहीं जाएगा कि इसने अल्लाह के नबी को नहीं माना। फरमाया मुझे इसकी हालत देख कर अफसोस हुआ, उसमें मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक ईसाई राहिब को देखकर हज़रत उमर हमदर्दी में अश्कबार हो जाते हैं कि ये जहन्नम में जाएगा, तेरा भाई, तेरी बीवी, तेरे बच्चे बेनमाज हैं, तुझे कभी दर्द दिल हुआ? वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। हम क्या थे, हम क्या बन गए? छोड़ो इन रिवायती जलसों को, अल्लाह के बंदे बनो, खुद भी और लोगों को भी बनाओ। अल्लाह की कसम हजूर की शफात भी नसीब होगी, हजूर की निगाह करम भी होगी। अल्लाह आपका और मुझे की मोहम्मद से वफ़ा तूने वमा अलैया।